Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So, in today's video, we will discuss about business and environment interface. Let's first understand कि business क्या होता है. Business हमारी economic activity होती है, that is money related activity, जिसके अंदर हम regular basis पे goods और services produce करते हैं, distribute करते हैं, so that हम हमारे human want satisfy कर सकें. अगर एक बिजनेस सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए अडेप्ट करने के लिए इन्वायरमेंट में आने वाले जितने भी चेंजेस होते हैं उनको. अगर एक बिज़नेस फेल हो जाता है इन चेंजेस को अडॉप्ट करने में तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकता मार्केट में. ठीक है, इसलिए आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बिकॉज एट द एंड वही चीज़ें आपको जो है हेल्प करेंगी प्लान्स फॉर्म करने में और उन्हें इम्प्लीमेंट करने में. हमारे बिजनेस और इन्वायरमेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए और अपने ग्रोथ के लिए. बिजनेस और इन्वायरमेंट ये एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते. बिजनेस को अगर सक्सेसफुली रन करना है तो उसे हमेशा रेडी रहना चाहिए अपने इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस के साथ एडजस्ट करने के लिए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. फर्स्ट इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, सेकंड इज इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फोर्थ इज नेचुरल इन्वायरमेंट एंड द फिफ्थ एंड लास्ट इज कल्चरल इन्वायरमेंट. These are the 5 types of environment with which the business has to deal with. Now let's talk about the business and demographic environment. डेमोग्राफी जो है स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की कि उनकी एज कितनी है, जेंडर क्या है, स्टेटस कैसा है, ऑक्यूपेशन वो क्या काम करते हैं, उनकी इनकम कितनी है, एजुकेशन एट्सेट्रा. ये इन्वायरमेंट जो है हर कंट्री का डिफरेंट होता है और इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस के ऊपर. सेकेंड इज़ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंप्राइज करता है कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैसे हैं, लेवल ऑफ इनकम कैसी है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं एट्सेट्रा. एनी चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी कैन हैव अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द बिजनेस. इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाइक LPG, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनका कंसिडरेबल इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस के ऊपर. कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी में चेंज आता है उसका अल्टीमेटली अफेक्ट होता है हमारे बिजनेस के ऊपर. इसलिए बिजनेस को जो है अपने इन्वायरमेंट को अच्छे से स्टडी करना चाहिए ताकि वो समझ सके मार्केट की कंडीशंस कैसी हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स एनालाइज कर सके, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, कॉम्पिटिटर्स पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट एट्सेट्रा. थर्ड इज़ बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. टेक्नोलॉजी रेफर करती है उस सेट ऑफ प्रोसीजर को जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स और सर्विसेज में. टेक्नोलॉजी में आपका बोथ मशीन और वे ऑफ थिंकिंग दोनों इंक्लूडेड होते हैं, दैट इज़ हार्ड प्लस सॉफ्ट टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे बिजनेस डिसीजंस के ऊपर. टेक्नोलॉजी हमें हेल्प करती है मिनिमाइज करने में कॉस्ट, वेस्टेज रिड्यूस करने में और एफिशिएंसी लाने में प्रोडक्शन प्रोसेस में. बिजनेस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए क्योंकि इसमें ह्यूज अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है रिसर्च और डेवलपमेंट में कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या नया प्रोडक्ट और कंसेप्ट जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए. क्विक अडॉप्शन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की अल्टीमेटली हमें ही हेल्प करती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में और फैसिलिटेट करने में ओवरऑल इंडस्ट्री एफिशिएंसी. फोर्थ इज़ बिजनेस एंड नेचुरल इन्वायरमेंट. नेचुरल इन्वायरमेंट को हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कहते हैं. बिजनेस जो है डिपेंड करता है अपने नेचर के ऊपर सप्लाई के लिए रिसोर्सेज की, जैसे कि रॉ मटेरियल, वाटर एट्सेट्रा. बिजनेस को अपने सर्वाइवल के लिए इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए. अगर कोई इन रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करता है तो उससे हमारा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है और इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब होता है. कोई भी इन्वायरमेंट को ग्रांटेड नहीं ले सकता. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन, कि हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप होगी. वेदर और क्लाइमेट जो है हमारे अफेक्ट करते हैं डिमांड पैटर्न को. इसलिए नेचुरल इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर. बिजनेस को पॉल्यूशन फ्री प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने चाहिए ताकि वो अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रख सके और मेंटेन कर सके इकोलॉजिकल बैलेंस. नाउ द लास्ट इज बिजनेस एंड कल्चरल इन्वायरमेंट. कल्चर आपका रेफर करता है वैल्यूज़, एटीट्यूड, बिलीफ, मॉरल्स, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. कल्चर जो है क्रिटिकल कंपोनेंट होता है आपके बिजनेस इन्वायरमेंट का. प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होना कल्चरल डायमेंशन की बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, प्रमोशन में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प करती है. बिजनेस को जो है अलग अलग तरह के कल्चरल इवेंट्स के साथ आना चाहिए जिसमें वो प्रमोट करे और प्रिजर्व करे कंट्री के रिच कल्चर को. कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है बिकॉज वो हमें बिजनेस स्ट्रैटेजीज फॉर्म करने में हेल्प करता है. जैसे कल्चर इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एक्टिविटीज़ को, वैसे बिजनेस को भी इन्फ्लुएंस करना चाहिए अपने कल्चर को बाय प्रमोटिंग फेस्टिवल्स एंड कल्चरल इवेंट्स इन द कंट्री.